जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 8 वालों के बारे में जो है वो प्रेडिक्शन कर देती हूँ। जो भी आपके लिए स्प्रेड आया वो अच्छा आए तो आप आगे बढ़ जाना, अपने लिए बेटर करना और उसके बाद ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करना। नेगेटिव आए तो मैं उपाय बता रही हूँ ना, मोटिवेट कर रही हूँ ना, आपको रास्ता दिखा रही हूँ ना, एक दिन ही तो है, निकल जाएगा। उसके बाद आपके लिए मित्र और शत्रु आपके सामने है, किस तरह से उनके साथ डील करना है, किस तरह से उनके साथ बात करनी है, तो आपको कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप समझ लो संडे वाले दिन अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप उसके बारे में सोच रहे हो कि पहले से मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ से रिज़ल्ट आए, तो आपको एक जगह से रिज़ल्ट आएगा, दूसरी जगह से आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है। आपका दिमाग जो है वो लगातार परेशान है, उधेड़ बुन में है कि किस तरह से मेरा जो फंसा पैसा है वो वहाँ से निकल आए, या किस तरह से मेरे को जो है वहाँ से कुछ रिलीफ मिले, या आगे जो है मेरे लिए रास्ता साफ़ हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। आपको जहाँ एक साइड से कुछ लाभ मिल रहा है वहीं आप उस लाभ को लेते रहो और दूसरी तरफ अभी ध्यान मत दो, यानी कि थोड़ी देर के लिए वहाँ का जो है हिसाब किताब बंद कर दो। ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई लेडी आपको पैम्पर करती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप किसी के काबू नहीं आ रहे और आप ज़बरदस्ती का रिबेल करने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, यानी कि आपको जो भी कुछ कहा जा रहा है, आपके कोई सुविधाओं की कोई कमी नहीं लगती। कोई लेडी है जो आपके लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है वो बंधन महसूस हो रहा है और उसे तोड़ के आप निकलना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप वहाँ से बाहर हो जाओ। तो ट्यूसडे वाले दिन जो है आपके लिए हेल्थ डाउन, इमोशनली डिस्टर्बेंस, यानी कि आप क्रोध मंडे को ही करना शुरू कर दोगे, तो थोड़ा शंकर भगवान की आराधना करना, जिसका अफेक्ट आपको बाद तक भी रहने वाला है। तो आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, या जिस चीज़ के लिए अकड़ रहे हो, या जिस चीज़ के लिए भी आप चीज़ों के लिए रिबेल कर रहे हो, तो पहले ये सोच कर तो देखो कि क्या वो उस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि जब सबको सब कुछ प्राप्त हो रहा है उसके बाद भी कोई रिबेल कर रहा है, तो ये तो बड़ी अटपटी सी बात है। तो यहाँ तो यही कह सकते हैं कि भरी थाली को लात मारने वाली बात है। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन आपकी हेल्थ, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और आपको उस चीज़ के लिए दुख महसूस होगा। शायद आपकी वजह से ना वो हो, ठीक है, तो आपको परेशानी होगी, हो सकता है आपके लिए आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और आप ना अंदर ही अंदर अपने मन में जो दुखी होगे, तो यहाँ आप थोड़ा संभल के रहो, ईश्वर के आगे मत्था टेको, हनुमान जी की आराधना करो, और आप ज़रूर हनुमान जी को कुछ ना कुछ चढ़ा दो, या गणेश जी को चढ़ा दो। गणेश जी की आराधना करते हो तो गणेश जी को आप दूर्बा चढ़ा देना। हनुमान जी की आराधना करते हो तो उनको आप मीठे के साथ, यानी कि कुछ भी मीठा रख के उसके साथ एक तुलसी दल, अगर उस समय आपके पास कुछ भी मीठा नहीं है, कई बार होता है हमारे पास मीठा नहीं होता है, तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी मिश्री पानी के अंदर डाल करके और तुलसी दल उसके अंदर रखकर आपने जो है ईश्वर के आगे चढ़ा देना है। ठीक है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आप जो हैं वो किसी ना किसी द्वारा निंदा किए जा रहे हैं, यानी कि आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग और प्लानिंग कर रहा है, और आप थोड़ी थोड़ी देर के अंदर जो है अपनी बातें बदलते जा रहे हो। यानी कि इस समय में आप बिल्कुल अनस्टेबल हो, कोई भी काम मत करना। कोई भी काम नहीं करने का मतलब ये नहीं है सारे काम छोड़कर बैठ जाओ, मतलब कि मेजर डिसीशंस जो हैं वो मत लेना इस दिन, ताकि आपको जो है आगे जाके पछताना ना पड़े। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको धन प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो भी चंद शर्तों के साथ कि ये होगा, ऐसा होगा। लाभ तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारी जो है शर्तें लगाई जा रही हैं कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे, अब आप वैसा नहीं करेंगे, अब आप ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप ला तो रहे हैं धन कमा के, तो आपके मन में एक चीज़ आई, देखा मैंने अकेले इतनी मेहनत की और इतना लाभ मैं लेकर आया, अगर मुझ पे से ये जो इन लोगों ने बंधन बांधे हुए थे वो थोड़े लूज़ छोड़े होते, या मुझे अपनी मर्ज़ी की जाने दी होती, तो मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकता था। तो
तो आपकी मनस्थिति ये चीज़ होगी। तो आप कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को मत देखो। कितनी बार होता है हमें बंधन में रह के ही काम करना पड़ता है और समझना पड़ता है इन चीज़ों को कि हमें किस तरह से इन चीज़ों से निकल के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपने मेन करना क्या है, आपने इन चीज़ों को समझना है कि मुझे सिर्फ धन अर्जित करना है, लाभ अर्जित करना है। कोई बात नहीं, अगर किसी ने 2 शर्तें लगा दी वो मुश्किल है तो मैं उसे भी लांग लूँगा। ठीक है, गुरु को अपने प्रणाम कर देना और उनके आगे मंदिर में जो है आप एक पानी का बर्तन रख देना जिसके अंदर आप क्या कहते हैं मिश्री का 1 दाना डाल देना, ज़्यादा नहीं। और शाम के समय में जो है आप सब परिवार उसको पी लेना, यानी कि पूरा दिन पहले मंदिर में पड़े रहने देना और उसके बाद आप उसे पी लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपका कोई भी काम बनना बड़ा मुश्किल है, बन नहीं पाएगा। ठीक है, आपकी पूरी जान लग जाएगी लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप थक जाओगे, रिज़ल्ट 0 रहेगा, यानी कि कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी आप अपनी साइड से अपना परिश्रम मत छोड़ना, अपना कार्य मत छोड़ना। आपने क्या करना है, माँ दुर्गा की आराधना करनी है, किसी भी देवी स्वरूपा की आराधना कर लेना, यानी कि आप माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की, तो उनकी आराधना कर लेना। तो डेफिनेटली आपके अंदर जो है ऊर्जा का संचार होगा और आप जो है वो बेटर अपना कार्य जो है कर पाओगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बैठे ही रहोगे, कोई कार्य नहीं करोगे, बैठे बिठाए ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको एक तजुर्बा भी मिलेगा। यानी कि कई बार होता है हमसे कोई कार्य गलत भी हो जाता है, तो वहाँ पे जैसे ही वो हमसे कार्य गलत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ एक तजुर्बा ले लेते हैं और कहते हैं नहीं नहीं अब हम नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आपके लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको तजुर्बा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ साथ आपका काम भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नथिंग लाइक इट, अगर बैठे बैठाए किसी का कोई कार्य पूरा हो रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो सैटरडे वाले दिन तक की आपको मैंने प्रेडिक्शंस जो हैं वो बता दी हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना और किस तरह से करना है। आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना और अगले हफ्ते फिर से आपके पास मैं आऊँगी टैरो कार्ड रीडिंग लेके। तब तक के लिए नमस्कार।